हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि हम लेस प्राइस में स्टेशनरी कैसे लें जिससे हमारे नोट्स प्रीटियर बने। नोट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी हैंडराइटिंग। अगर हमारी हैंडराइटिंग ही अच्छी नहीं है तो हम चाहे कुछ भी कर लें, कितने भी कलर्स क्यों ना ऐड कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे नोट्स वैसे ही दिखेंगे। अगर हमारी हैंडराइटिंग अच्छी है तो हमारे नोट्स तो सिंपल ही बहुत ही अच्छे लगेंगे, और अगर हम उनमें थोड़ा सा कलर ऐड कर दें तो क्या ही कहना, हमारे नोट्स बहुत ही प्रीटी लगेंगे। अब जैसे हमारी बुक होती है उसमें जो चैप्टर सब टॉपिक्स होते हैं वो सारे कलरफुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन को ऐसी चीज़ें पसंद हैं। अगर वो ऐसी चीज़ें देख लेता है तो उसका अपने आप ही इंटरेस्ट लग जाता है और वो चीज़ हमें बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसे ही अगर हम अपने नोट्स को कलरफुल बनाएं तो हमारे ब्रेन हम नोट्स को स्टडी करने के लिए बोलेगा, तो इसीलिए हमारा मन उन नोट्स को पढ़ने के लिए लगेगा। के लिए क्या क्या स्टेशनरी लगती है वो आज हम जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ है जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर वो चीज़ अच्छी नहीं होगी तो आपके नोट्स अच्छे नहीं बनेंगे, और वो चीज़ है नोटबुक या फिर रजिस्टर जिस पर हम नोट्स बनाएंगे। तो अब बात आती है कि आपको रजिस्टर लेना है या फिर नोटबुक, तो उसके लिए आप रजिस्टर ले सकते हैं। अगर आप नोटबुक लेते हो तो सबसे पहले उसका साइज़ छोटा होता है, और अगर आपको अच्छी पेजेस वाली नोटबुक लेनी है तो वो आपको 30 या 40 रुपीज़ में मिल जाएगी, इसीलिए आप रजिस्टर लें। अगर आप रजिस्टर लोगे तो उसके पेजेस बड़े बड़े होते हैं और उस रजिस्टर का स्टार्टिंग प्राइस 50 है। अगर आपको रजिस्टर लेना है तो आप क्लासमेट का 50 रुपीज़ का रजिस्टर भी ले सकते हो। आपने कभी ना कभी तो क्लासमेट कंपनी का रजिस्टर तो लिया ही होगा, तो आपको पता है उसके पेजेस कैसे होते हैं, और वही पेजेस आपकी राइटिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो अगर आपको कोई रजिस्टर लेना है तो आप क्लासमेट का ले सकते हो 50 रुपीज़ का। अगर आपको क्लासमेट का नहीं मिलता है तो आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो 50 रुपीज़ में। पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उसके पेजेस स्मूथ होने चाहिए, वाइट होने चाहिए। अगर उसके पेजेस रफ़ होंगे तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी, अगर उसके पेजेस स्मूथ होंगे उतनी ही आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई भी रजिस्टर लेना है तो आपको 50 रुपीज़ में लेना है, और उसके पेजेस स्मूथ होने चाहिए और आपकी हैंडराइटिंग भी उस पर अच्छी होगी। तो अब बात आती है कि आपको कौन से कलर के पेन अपने नोट्स के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। वो पेन आपके लिए बेसिक होगा जिससे आप अपनी ऑल डेफिनेशंस वगैरह लिखोगे नोट्स में, तो वो कलर आपको इस्तेमाल करने चाहिए, ब्लू या फिर ब्लैक। अगर आप मेरी मानो तो आपको ब्लैक पेन इस्तेमाल करना चाहिए अपने नोट्स के लिए, क्योंकि वही कलर आपके ब्रेन के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। उससे आपका ब्रेन ऑटोमेटिक ही उस चीज़ को लेकर अट्रैक्ट होता है और आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, इसीलिए ब्लैक पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप स्कूल नोट्स बना रहे हो तो आप ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने लिए नोट्स बना रहे हो तो आप ब्लैक पेन का ज़रूर इस्तेमाल करें और ट्राई करके देखें कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है आपकी स्टडी पे। को कौन सी कंपनी के ब्लैक पेन्स लेने चाहिए जिससे आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी लगे। वैसे अगर आप 5 रुपीज़ का या 10 रुपीज़ का भी ब्लैक पेन लेते हो तो वो भी बहुत अच्छे पेन्स होते हैं, वो ख़राब नहीं होते। इसलिए आप फ्लेयर का ब्लैक पेन आता है 5 रुपीज़ का या फिर 10 रुपीज़ का, वो भी ले सकते हो। होज़र कंपनी का भी आता है 10 रुपीज़ का पेन, वो भी बहुत अच्छा है, आप चाहे वो भी ले सकते हो। या फिर फ्लेयर कंपनी का जेट पेन्स भी आते हैं 10 रुपीज़ का, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ये पेन्स आपने कभी अपनी लाइफ में यूज़ किए ही होंगे, तो आपको पता है कि उनकी फ़्लो कैसी होती है, इनकी इंक कैसी होती है, उनकी टिप कितनी अच्छी होती है। तो अगर आप कोई भी ब्लैक पेन इस्तेमाल कर रहे हो तो आप चाहे 5 रुपीज़ का भी ले सकते हो, चाहे आप कोई भी 10 रुपीज़ का भी ले सकते हो, किसी भी कंपनी का ले सकते हो, वो अच्छे ही चलते हैं। इसलिए बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उसकी फ़्लो अच्छी होनी चाहिए, उसकी इंक अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी 5 रुपीज़ का या 10 रुपीज़ का पेन ऐसा लगता है जो वो उसकी इंक बहुत ही अच्छी है और वो पेन आपके लिए बहुत सूट करता है, आपकी उसकी पेन की ग्रिप बहुत अच्छी है, आप बहुत ही कंफर्टेबली उससे काम कर लेते हो, तो वही पेन आप कंटिन्यूसली यूज़ करो। चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही पेन अच्छा लगना चाहिए और उसी पेन से आपको काम करना चाहिए।
अगली चीज़ है हाइलाइटर्स, जो आपके लिए बहुत ही मेन रोल प्ले करती है। आप हाइलाइटर्स को मार्कर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, हाइलाइटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अंडरलाइन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहे हाइलाइटर्स को अलग अलग वेरिएस में यूज़ कर सकते हो। तो आपको मैक्सिमम 1 या फिर 2 हाइलाइटर्स लेने चाहिए, बस इतने ही, ज़्यादा मत लेना, क्योंकि ज़्यादा कलर्स पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं ना होते। इसलिए आप 1 कलर और दूसरा कलर एक्सचेंज करके भी कर सकते हो। आपको वो 2 हाइलाइटर्स इस कलर्स में लेने हैं जो वो कलर्स आपको बहुत ही प्रीटी लगते हैं, और उन्हें आप अपने मार्कर्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाइलाइटर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और वो सबसे कलरफुल चीज़ भी होती है। उससे हम अलग अलग चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो आप हाइलाइटर्स को 2 ले सकते हो। एक हाइलाइटर 20 रुपीज़ का आता है। आप चाहे कोई भी कंपनी का लो, हाइलाइटर्स अच्छे ही होते हैं हर कंपनी के। आप चाहे तो फैबर कैसल के भी ले सकते हो, आर्ट लाइन के भी ले सकते हो। ऐसे 2 कलर्स में आपको हाइलाइटर्स लेने हैं जो बहुत ही प्रीटी लगते हो आपको, और आप उन्हें मार्कर्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको इन्हीं हाइलाइटर्स को चुनना है। नेक्स्ट आइटम है कलर्ड पेन्स। हमने पेन्स के बारे में तो जान ही लिया है, अब हम कलर्ड पेन्स के बारे में भी जान लेते हैं, जो हमारी नोट्स की शोभा बढ़ाते हैं। तो वो हमें कौन सी कंपनी के लेने चाहिए? आप चाहे तो फ्लेयर कंपनी की ग्लिटर पेन्स भी आते हैं, वो भी ले सकते हो, या फिर आप कोई भी कंपनी के कलर्ड पेन्स ले लो, वो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। आपको 4 या फिर 2 कलर्ड पेन्स लेने हैं। 4 कलर के पेन्स आपके लिए सफिशिएंट है, आपको इससे ज़्यादा पेन्स नहीं लेने हैं। और 1 कलर्ड पेन का प्राइस है 10 रुपीज़। तो आप चाहे तो 2 कलर्ड पेन भी ले सकते हो, 3 कलर्ड पेन भी ले सकते हो, और 4 कलर्ड पेन भी ले सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि उन कलर्ड पेन्स का कलर आपके हाइलाइटर से मैच करना चाहिए। जितना आपका कलर्स मैच करेंगे उतने आपके नोट्स सिंपल और प्रीटी लगेंगे। इसलिए आपको मैचिंग कलर्स ही लेने हैं। जो आपके हाइलाइटर्स के कलर्स हैं उससे ही आपके कलर्ड पेन्स के कलर मैच करने चाहिए, ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के करने चाहिए। इसलिए आपको मैचिंग कलर्स ही लेने हैं। नेक्स्ट आइटम है स्केचेस। हम स्केचेस का इस्तेमाल नोट्स में कैसे कर सकते हैं? हमारी जो चैप्टर की हेडिंग होती है, हम उसी हेडिंग को स्केचेस के थ्रू बोल्ड लिखते हैं, क्योंकि वो हमारी मेन हेडिंग होती है। और भी हम कोई टॉपिक्स के लिए या फिर किसी शेप के लिए स्केचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवनली अगर हम कोई डायग्राम बना रहे हैं तो उसको उसमें कलर्स भरने के लिए भी हम स्केचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कौन सी कंपनी के स्केचेस आपको लेने चाहिए? अगर आप 12 कलर्स वाले छोटे छोटे मिनी साइज़ में स्केचेस लेना चाहते हो तो डॉम्स के 10 या 20 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। वो स्केचेस बहुत ही बेस्ट रहेंगे आपके लिए, और उनके कलर्स बहुत वाइब्रेंट होते हैं, बहुत प्रीटी होते हैं, और वो आपको कम प्राइस में मिल भी जाएंगे। अगर आपको लॉन्ग स्टिक वाले स्केचेस चाहिए तो आप 20 या 30 रुपीज़ में आ ही जाते हैं, वो भी ले सकते हो। अगर आपको कनेक्टर पेन्स लेने हैं जो कि 12 कलर्स में आते हैं तो वो 50 या 60 रुपीज़ में आ जाएंगे, आप वो भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको सबसे चीपेस्ट स्केचेस चाहिए तो आप डॉम्स कंपनी के 12 शेड्स के स्केच ले सकते हो, जो कि आपको 10 या 20 रुपीज़ में मिल जाएंगे। अब हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको नोट्स बनाने के दौरान रखना ही है अपने साथ। तो पहली चीज़ है रूलर। रूलर की ज़रूरत नोट्स बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, अंडरलाइनिंग करने के लिए, शेप्स बनाने के लिए, या फिर डायग्राम्स बनाने के लिए। तो आपको रूलर अपने साथ ही रखना है। नेक्स्ट चीज़ है पेंसिल। पेंसिल को आपको शार्प रखना है। आपको अपने साथ इरेज़र रखनी है। आप चाहे तो आप स्टिकी नोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्टिकी नोट्स ऑप्शनल है, चाहे आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो चाहे नहीं भी कर सकते। अगर आप नहीं भी करते तो आपके नोट्स वैसे भी प्रीटी लगेंगे ही। अगर आपको नोट्स लेते हो तो आपको 40 या 50 रुपीज़ के बीच में मिल जाएंगे, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। ये ऑप्शनल है। स्टिकी नोट्स अगर आपको इस्तेमाल करने हैं तो करो, नहीं तो नहीं। कुछ आइटम्स जिनको आप यूज़ करके अपने नोट्स को प्रीटी बना सकते हो। ये चीज़ें बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएंगी और आपको ये कोई भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएंगी। आपने ये चीज़ें कभी ना कभी तो लाइफ में इस्तेमाल की ही होगी, तो आप इन चीज़ों को दोबारा से बाय कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।